शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर शहजाद और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दिए गए बयान ने सोशल मीडिया पर, जो कि इंतहाई नामुनासिब बयान था, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। इसी हवाले से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से, मुख्तलिफ शोबा जा से तल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या ख्यालात हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राना आरिफ इकबाल हरना साहब। इनसे बात करते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा इसका बड़ा भरपूर जवाब दिया है। ये इंतहाई ख़तरनाक और शर्मनाक बात है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पे अपने बयान को वापस लें। ये अवाम बहुत इश्तियाल में है। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो 50 किलोमीटर मेरा बॉर्डर है, उसकी हिफाजत उसने की हुई है। हमारी जो सियालकोट की आबादी है वो तकरीबन 40 लाख आबादी जो है आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान की वजह से महफूज है। जब पूरे पाकिस्तान का अगर अल्लाह की अगर खुदा न खास्ता हमारी अफवाज पाकिस्तान ना हो तो ये पाकिस्तान किसी सूरत कायम नहीं रह सकता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बाद ये अफवाज पाकिस्तान ही है जो इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। अल्लाह पाक हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को और पूरी अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे, पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत इंशाअल्लाह कायम रहेगा। सर, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई बैरूनी एजेंडा हो सकता है? क्योंकि ये एक छोटी स्टेटमेंट नहीं, बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि तनहा के लिए जो है वो पाकिस्तानी अफवाज जो है वो लड़ती है, अगर वो शहीद होती है तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक बयान है। ये इसका चंद दिनों में जो है ना, इसका सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा। ये ऐसे हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कोई बयान खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे। जो अगर वो, मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए इस बात पे, बल्कि ख्याल यकीन के साथ कहता है और इनको फुल वापस किया जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सियालकोट के एक मारूफ कानूनदान फैसल तूर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी, मौलाना फजलुर रहमान का हालिया बयान न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि इस बयान की मज़म्मत के साथ साथ उनके ख़िलाफ़ जो भी आईन पाकिस्तान और ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो हमारा कानून कहता है उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियादों में शुहदा का खून है। हम हर किस्म की सियासी मुखालफत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिनके बड़ों ने पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की बुनियादों में शुहदा का खून है। और जो ज़ुबान इन शुहदा के ख़िलाफ़ खुलेगी, पाकिस्तान का बच्चा उसके ख़िलाफ़ बरसर पेकार होगा। यही बात मुख्तलिफ़ चैनल, दूसरे इदारे और लोग करते रहे तो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात होते रहे। लेकिन अगर एक बड़ी कदावर शख्सियत ऐसी बात करती है, क्योंकि हम सब आईन पाकिस्तान के मतहत हैं, कोई शख्स कानून से और आइन से मावरा नहीं है। पाकिस्तान इसी दिन के लिए बना था। पाकिस्तान हमेशा आईन पाकिस्तान के तहत ही चलेगा। जो शख्स पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, शोहदा के ख़िलाफ़ बोलेगा, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा, उस शख्स की सरकोबी ज़रूरी है, उस शख्स की मज़म्मत ज़रूरी है। और मैं बतौर कानूनदान और डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट के एक नुमाइंदे की हैसियत से इस बात की पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि यहाँ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना बयान वापस लें, लेकिन अगर वो अपने इन अल्फाज पर कायम रहते हैं तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत और आईन पाकिस्तान के तहत जो भी कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है इनके खिलाफ होनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन ने इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ एक मजहबी शख्सियत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये जो सर मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आलम दीन है और आलम दीन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हैरत और अफसोस हुआ है कि उन्होंने ये बयान देकर कम इल्मी का मुजाहरा किया है और शुहदा के साथ मजाक किया है और उनकी बेहुरमती की है। इस तरह तो अगर देखें तो पूरी मुस्लिम जितने हमारे मुसलमानों के शुहदा हैं वो किसी न किसी ज़िम्मेदारी पर फायज़ हैं और उनको मुआवजा भी दिया जाता है। और हमारे पाक फ़ौज के जो जवान बॉर्डरों पर, महाज़ों पर खड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो इस मुल्क के लिए वो
इस पाक वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये शुहदा की जो शहादत का उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बयान दिया है और इसका मजाक उड़ाया है, इन अल्फाज को उनको वापस लेना चाहिए। और ये किसी सूरत भी आलम दीन को ज़ेब नहीं देता। इस्लाम के अंदर शुहदा का अजीम मुकाम है, वो किसी मौलवी के कहने से, किसी बड़े के कहने से, किसी छोटे के कहने से कम नहीं होगा। शुहदा ज़िंदा हैं, इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदा रहे। तकरीबन हर बंदे ने ही मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश की है कि वो अपना बयान वापस लें और हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर वो अपना बयान वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए।